once again you all are very very welcome to my channel. So आज है मैट्रिक्स का क्लास 2। ठीक है, तो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? बेसिकली एडिशन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में इस लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस नहीं करने वाले। मल्टीप्लिकेशन के लिए एक स्पेशली डेडिकेटेड लेक्चर आएगा जो कि एक अच्छे डेप्थ वाले टॉपिक है, तो मैं अच्छे से समझाऊंगा उस लेक्चर में। ठीक है, तो आज एडिशन, डिफरेंस और उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में बात करेंगे कि मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, और कुछ अच्छी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है। तो एडिशन ऑफ टू और मोर मैट्रिसेस कैन बी डिफाइंड बाय एडिंग देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, बट इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ मैट्रिसेस हैव द सेम ऑर्डर। If their orders are not same, then addition is not valid. Okay? इसका मतलब है कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस तभी वैलिड होगी ना जब उनके ऑर्डर्स सेम हो। जैसे ए एक मैट्रिक्स दे रखी है और एक बी मैट्रिक्स दे रखी है, अगर इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है तभी मैं बोलूंगा कि एडिशन वैलिड है। अगर ऑर्डर सेम है ही नहीं तो एडिशन वैलिड है ही नहीं, मतलब एडिशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो जब भी एडिशन को मैट्रिसेस को ऐड करने को बोला जाए तो सबसे पहले आप ऑर्डर चेक करो। अगर ऑर्डर सही है, सेम है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे हाँ चलो ऐड करते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो मुंह पे ही मना कर दो कि भाई मैं तो ऐड नहीं कर सकता क्योंकि ऐड होगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ऐड कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स है इसमें दो रोज है, वन रो, टू रो और थ्री कॉलम्स है, वन टू थ्री। ओके, मैट्रिसेस बी की बात करें तो टू रोज यहाँ पे है और थ्री कॉलम्स है, वन टू एंड थ्री। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए? The order of matrix A is 2 by 3 and the order of matrix B is also 2 by 3. Hence the order of matrix A is equal to order of matrix B. Then we can say that both matrices have same order. Then addition of matrix A and matrix B is possible. अगर मैट्रिसेस का एडिशन पॉसिबल है तो क्या कर सकते हैं, हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे? इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ये वाला जो एलिमेंट है ये इस एलिमेंट से ऐड हो जाएगा जाके। सिमिलरली ये वाला जो एलिमेंट है वो इस एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, सॉरी 5 से ऐड हो जाएगा 2 जो है। उसी तरह 3 जो है वो 4 से ऐड हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग तो समझ रहे हो ना, A11 जो है वो B11 से ऐड होगा, A12 जो है वो B12 से के साथ जाकर ऐड होगा, A13 जो है वो B13 के साथ जाकर ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम बोल सकते हैं कि A21 जो है वो B21 के साथ ऐड होगा, A22 जो है वो B22 के साथ ऐड होगा एंड A23 जो है वो B23 के साथ ऐड हो जाएगा। तो ऐड कैसे करते हैं? A प्लस बी ऐड हमने करा, 1 को 6 के साथ लिया, 1 प्लस 6 लिखा, 2 को 5 के साथ ऐड करा, 2 प्लस 5 लिख दिया, 3 को 4 के साथ ऐड कर दिया, 3 प्लस 4 लिखा, 4 को 3 के साथ ऐड करा, 4 प्लस 3 लिखा, 5 को 3 2 के साथ ऐड करा, 5 प्लस 2 लिखा, 6 को 1 के साथ ऐड करा, 6 प्लस 1 लिखा। फाइनली हमारी मैट्रिक्स से 7 7 7 7 7 7 की बनके आ गई है। चलिए आगे बात करते हैं। तो जब भी हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या है मैट्रिक्स एडिशन की? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, क्या होगा कम्यूटेटिव लॉ? चलो देखते हैं। If A equal to Aij and B equal to Bij are the matrices of same order, say m by n, then A plus B equal to B plus A। पहले यहाँ पे कंडीशन लगा रखा है कि अगर दोनों की ऑर्डर सेम है, दैट इज m by n, तो सीधी सी बात है अगर ऑर्डर सेम होंगे तभी ऐड कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं ऑर्डर सेम है, ऐसा हमने अज्यूम कर रखा है। तो दे रखा है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है, मतलब कहने की बात ये है कि आप a में b को ऐड करो, मतलब दिस प्लस दिस करो या दिस प्लस दिस करो, बात हुई। ये सीधी सी बात है। अब देख लो सारे एलिमेंट्स ऐड ऐड होने वाले हैं। अगर a प्लस बी करोगे तो 1 प्लस 6 होने वाला है यहाँ पे, अगर आप b प्लस a करोगे तो 6 प्लस 1 होने वाला है यहाँ पे। तो ओवरऑल वैल्यू तो सेम ही रहने वाली, कोई फर्क नहीं पड़ने पड़ेगा। तो वही एक सिंपल सा बात कह दिया है इसने। ठीक है, यहाँ भी वही काम कर रखा है इसने। सारे एलिमेंट्स को पहले इंडिविजुअली ऐड करेगा, ए आई जे को बी आई जे के साथ ऐड करा, उसी तरह बी आई जे बी जे आई और सॉरी बी आई जे और ए आई जे कर दिया, वही पलट दिया एलिमेंट्स और वही बात कह दी इसने सारे एलिमेंट्स को। तो एट द एंड एलिमेंट्स इंडिविजुअली ऐड होने वाले हैं। तो ऐड करने में तो नॉर्मल एडिशन ही है ना, और नॉर्मल एडिशन में क्या होता है, आप सीधे ऐड करो या अपोजिट ऐड करो, ऐड तो होना ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसमें। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है। सिमिलरली एक एसोसिएटिव लॉ है, ये भी वही बात कह रहा है कि a प्लस बी करा पहले, फिर हमने उसमें c को ऐड करा, और एक पहले b प्लस सी कर लिया, फिर उसके बाद उसमें a को ऐड करा। तो एट द एंड बातें क्या है, लॉजिक क्या है इसको करने के पीछे, कि सारे एलिमेंट्स इंडिविजुअली ऐड हो रहे हैं। तो एलिमेंट्स जब ऐड होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जब ऐड होंगे, तो जो जो नॉर्मल नंबर के एडिशन की प्रॉपर्टी है वो सारी एडिटिव प्रॉपर्टी यहाँ भी फॉलो होंगी, क्योंकि एट द एंड एलिमेंट्स ऐड होने वाले हैं। तो पहले हमने एक दो एलिमेंट्स को ऐड करा, फिर उसके बाद तीसरे एलिमेंट को ऐड करा, या फिर सेकंड और थर्ड एलिमेंट को ऐड करा और पहले एलिमेंट को उसमें ऐड कर दिया, तो बात तो सेम ही रहने वाली है ना। तो वही बात है यहाँ पे
दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स एंड ओ बी द बी एन एम बाई एन जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। देन ए प्लस ओ इक्वल टू ओ प्लस ए इक्वल टू ए। देर है बेसिकली ओ एक नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए में ओ नल मैट्रिक्स को ऐड करें या नल मैट्रिक्स में ए को ऐड करेंगे, बात तो सेम ही होने वाले हैं। इन अदर वर्ड्स ओ इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द मैट्रिक्स एडिशन, मतलब ओ इज एडिटिव आइडेंटिटी है, यहाँ पे नल मैट्रिक्स है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि एक मैट्रिक्स पे कुछ एक ऐसा नंबर ऐड करें जिसको ऐड करने से कोई फर्क ही ना पड़े, दैट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। उसी तरह से एग्जिस्टेंट ऑफ एडिटिव इनवर्स जो है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि एक मैट्रिक्स ए है, उसमें हम एक ऐसा मैट्रिक्स कोई ऐड करें ताकि वो ऐड होने के बाद नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो सीधी सी बात है कि उसमें अगर उसका नेगेटिव ऐड करेंगे, मतलब उस मैट्रिक्स का नेगेटिव, दैट इज अगर ए मैट्रिक्स है तो उसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस। अगर हम ऐड करेंगे तो नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज हेंस वी कैन से दैट माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए और नेगेटिव ऑफ ए। तो वही बात है, एग्जिस्ट करती है यहाँ पे एडिटिव इनवर्स। बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। एक मैट्रिक्स में स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इफ द होल मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई बाय एन एनी स्केलर एलिमेंट, देन ईच एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर। बाय डूइंग दिस देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए दे रखी है हमारे पास, उसमें अगर एक कोई स्केलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करनी है मुझे, तो क्या करेंगे, वो जो स्केलर कांस्टेंट है वो ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे। जैसे ये 3 है तो इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये फिर बाहर वाला 3 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर ये बाहर वाला 3 1.5 से भी मल्टीप्लाई, उस तरह सारे एलिमेंट से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होंगे। तो फाइनली जो वैल्यू आने वाली है मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी ये आ जानी है, ठीक है। बस ये एक सिंपल सा बात, और कुछ नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है भाई, देख लो। प्रॉपर्टीज क्या है, के टाइम्स ए प्लस बी करा तो के ए प्लस के बी हो गया, बेसिकली कुछ नहीं, कॉमन था, स्केलर था, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा, वही लिख दिया। उसी तरह के प्लस एल इन टू है तो के टाइम्स ए होगा प्लस एल टाइम्स ए होगा, ठीक है। उसी तरह के टाइम्स ए प्लस बी है तो वही, सॉरी, तो वही बात दे रखी है, और के प्लस एल वही बात दे रखी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय माइनस ए। वी डिफाइन माइनस ए इक्वल टू माइनस वन टाइम्स ए। जैसे स्केलर से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे वो स्केलर कांस्टेंट क्या हो गया, माइनस वन हो गया। तो कोई भी मैट्रिक्स में अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होंगे, सारे एलिमेंट्स में माइनस वन से मल्टीप्लाई करा जाएगा, हाँ या ना। हाँ भाई, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया सारे एलिमेंट्स में, तो क्या होगी, पूरी मैट्रिक्स से नेगेटिव होगी, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में। टू मैट्रिसेस का डिफरेंस कैसे निकलता है, जैसे हम मैट्रिसेस को ऐड कर रहे थे उसी तरह मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पर ऐड करने में क्या थी, कंडीशन थी ना कि भाई दोनों मैट्रिसेस के क्या होने चाहिए, ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो उसी तरह डिफरेंस में भी क्या होगा, ऑर्डर इनका सेम होना चाहिए, तभी जाके हम मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देख लो भाई कैसे करते हैं, क्या ही दिखाना है इसमें। चलो आगे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ मैथमेटिक्स स्पेशली। सो हियर वी गिवन कंप्यूट द फॉलोइंग सम्स, ठीक है, दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स, सम करना है ना, और कुछ नहीं, कर दो भाई। इंडिविजुअली सारे एलिमेंट्स ऐड होंगे, देखो पहले ऑर्डर चेक करो, इसका ऑर्डर क्या है, 2 by 2 है, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 by 2 है, तो क्या हम ऐड कर सकते हैं, हाँ या ना। हाँ भाई, ऐड तो कर सकते हैं। चलो ठीक है, देखो 3 को -2 से ऐड करा, -2 को 4 से ऐड करा, 1 को 1 से ऐड करा, 4 को 3 से ऐड करा, देखो वही काम करा है। फाइनली अलजेब्राइक नॉर्मली कर दिया, 3 - 2 करा 1, -2 + 4 करा 2, 1 + 1 करा 2, और 4 + 3 करा 7। हाँ कि ना भाई, देख लो ये दूसरा का क्वेश्चन दे रखा है, ये एक मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है, इन दोनों को ऐड करना है। इसका ऑर्डर क्या है, 3 by 3, इसका ऑर्डर क्या है, 3 by 3। ऑर्डर सेम है, हाँ या ना। हाँ भाई, ऑर्डर तो सेम है। चलो ऑर्डर सेम है तो क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली ऐड कर देंगे। कैसे, 2 को 1 से करा, 1 को -2 से करा, 3 को 3 से करा, देख लो वही काम करा है। फाइनली ऐड करने के बाद ये वाली वैल्यू हमारी आ रही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Let A equal to this matrix, B equal to this matrix and C equal to this matrix. Find 3A minus 2B plus 3C। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, देख लो भाई, 3A minus 2B plus 3C। 3 टाइम्स A की वैल्यू क्या है, हमने रख दिया यहाँ पे, -2 टाइम्स B की वैल्यू क्या है, रख दिया भाई, देख लो यहाँ पे, प्लस 3 टाइम्स C की वैल्यू क्या है, देखो ये रख दिया हमने यहाँ पे। अब देखो, एक स्केलर कांस्टेंट है और यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, तो स्केलर कांस्टेंट से पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे, इसका मतलब क्या होगा, ये स्केलर कांस्टेंट मैट्रिक्स के इंडिविजुअली सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है भाई। 3 से देखो 2 में मल्टीप्लाई करा, देखो 3 से 4 में भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 में देखो करा, 3 से इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो करा, फिर 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो करा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर माइनस है,
टू टाइम्स दिस मैट्रिक्स, फिर वही काम करेंगे सारे स्केलर से, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया भाई। उसी तरह यहाँ 3 है, इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया भाई। अब देखो ना सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एक चीज आ रही थी ना, देख लो सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे दो मैट्रिसेस को, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस मतलब क्या, जैसे हम ऐड करते थे वैसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और कुछ नहीं। देख लो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद एक ये मैट्रिक्स आ रही है, यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स आ रही है, और यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स आ रही है। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और ऐड करना है, तो देख लो भाई 6 -2 -6, 6 -2 -6, फिर वहां देखो 12 -6 +15, कर दिया भाई। तो देख लो बेसिकली सारे सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको आराम से समझ में आ जाने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। If A equal to diagonal this, B equal to diagonal this, and C equal to diagonal this, then find B plus C minus 2A and 2A plus 3 minus 5C। देखो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो उसमें क्या होंगे, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना डायगोनल एलिमेंट्स को ही लिखते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स तो जीरो हैं, तो ऐसा करते हैं कि उन्हें लिखते ही नहीं है। तो हाँ भाई कॉन्सेप्ट तो अच्छा है। तो वही बात है, डायगोनल 2 -5 और 9 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, और सॉरी 3 डायगोनल एलिमेंट्स है, मतलब 3 by 3 की डायगोनल मैट्रिक्स है। तो 3 by 3 की डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट्स 2 -5 और 9 है, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो है। ठीक है, उसी तरह बी भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, सी भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो हमने लिख दिया। फिर बोला है बी प्लस सी माइनस टू रख दो भाई, बी की वैल्यू रख दी हमने, ठीक है, प्लस सी की वैल्यू रख दी हमने, ठीक है, -2 टाइम्स ए की वैल्यू रख दी हमने, ठीक है। तो बी प्लस सी -2 टाइम्स, अब देखो ये 2 है ना, इन सारे एलिमेंट से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा, कर दिया हमने, 2 2 4, -2 5 10, और 2 9 18, कर दिया हमने, ठीक है भाई। अब क्या करना है, इन दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो कर दो, दिस एलिमेंट प्लस दिस एलिमेंट माइनस दिस एलिमेंट, तो 1 प्लस ऑफ -6 मतलब 1 - 6, और माइनस का 4, ठीक है। उसी तरह 1 प्लस 3 माइनस ऑफ -10, तो 1 प्लस 3 माइनस ऑफ -10, उसी तरह -4 प्लस 4 और माइनस ऑफ 18, कर दिया हमने। फाइनली ये वैल्यू आने लगी। अच्छा एक चीज आप सोचो कि ये सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो उनको ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, या किसी स्केलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, जीरो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका एक ये भी तो मेथड हो सकता है ना, कि ऐसा करते हैं भाई, डायगोनल एलिमेंट्स पे ही सारे ऑपरेशन लगाने हैं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है तो ऐसा करते हैं कि जीरो को लिखते ही नहीं है सारे एलिमेंट्स को, तो डायगोनल के ही फॉर्म में कर देते हैं डायरेक्ट। तो क्या करा हमने, डायगोनल दिस मैट्रिक्स प्लस डायगोनल दिस माइनस ऑफ 2 टाइम्स डायगोनल दिस मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो क्या करा ना, डायरेक्टली डायगोनल पे ऑपरेशन लगा दिया हमने, 1 -6 -2 टाइम्स 2, कर दिया भाई, देख लो। फिर इस तरह 1 प्लस 3 -2 टाइम्स ऑफ -5, कर दिया भाई, देख लो। इसी तरह -4 प्लस 4 -2 टाइम्स 9, कर दिया। तो हमने क्या करा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स पे ही ऑपरेशन लगा दिए जो भी करने थे, और हमने फाइनली ये वैल्यू फाइंड कर ली। देख लो अब दोनों तरीके से मैट्रिक्स की वैल्यू सेम आने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दे रखा है, if 2x minus y equal to this and x plus 2y equal to this, then find the value of x and y। ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है, बस जैसे आप नॉर्मल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे टू और मोर वेरिएबल्स के, उसी तरीके से यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, 2x minus y equal to this मैट्रिक्स और x plus 2y equal to this मैट्रिक्स। अभी बेसिकली हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, हम बेसिकली एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, ताकि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा, देख लो भाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो माइनस का 2y हो जाना है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करा तो देखो ये 4x हो जाना है, ये माइनस का 2y हो जाना है, तो ये 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, आपस में ऐड कर दे, तो इक्वेशन 2 1 में 2 से मल्टीप्लाई करा प्लस इक्वेशन 2 कर दिया, और फाइनली हम क्या गेट कर रहे हैं, देखो भाई 2 इंटू दिस प्लस x प्लस 2y इक्वल टू दिस, ठीक है। तो देखो इससे मल्टीप्लाई कर, 2 2 4x -2y प्लस का x प्लस 2y, ठीक है, इक्वल टू, और 2 से इन सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि ये एक स्केलर है और एक पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है, तो स्केलर क्या हो गया, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो देख लो भाई ये मैट्रिक्स फाइंड हो रही है, प्लस का दिस मैट्रिक्स है, क्या करेंगे, देख लो यहाँ से -2y और 2y कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 4x और x ये हो गया 5x इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, यहाँ से x की वैल्यू दिस आ गई। सिमिलरली x की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कर देते हैं, चलो इक्वेशन 2 में अगर पुट कर दिया, तो देख लो भाई 2y y की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड हो गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना। अच्छा एक चीज और देखना, यहाँ पे x इक्वल टू 1/5 जिस तरह स्केलर एक 5 से हमने करा था, तो स्केलर 1/5 भी तो एक स्केलर है ना, तो सारे एलिमेंट से 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हर एक एलिमेंट्स में 5 से डिवाइड कर देंगे, तो देख लो भाई डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं करा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इफ a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस फाइंड मैट्रिक्स c सच दैट a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। कुछ नहीं कह रहा है, c एक मैट्रिक्स बोल रहा है कि एक ऐसी मैट्रिक्स है कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स, एक बात सोचो, ये 2/3 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/3 की मैट्रिक्स है, तो अगर एडिशन पॉसिबल है तो इसका मतलब सी भी एक 2/3 की मैट्रिक्स होगी, हाँ है ना? और जो फाइनली रिजल्ट आने वाला है वो भी एक 2/3 की मैट्रिक्स होगी, हाँ है ना? लॉजिकली सोच के देखो भाई, क्योंकि एडिशन तभी पॉसिबल होगा ना जब ऑर्डर सेम हो मैट्रिक्स के। अच्छा, जब सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी उस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर सेम ही रहने वाला है, हाँ या ना? ठीक है, तो देखो हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करा, ठीक है, सारे एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐड कर दिए, 1 को 2 से ऐड करा, 3 -3 को -1 से ऐड करा -4, 2 को -1 से ऐड कर दिया, 1 हो गया। उसी तरह दिस ऐड कर दिया हमने, प्लस का सी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो हमने एक नल मैट्रिक्स लिख दी 2/3 की, ठीक है। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस मैट्रिक्स माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स, माइनस कर दिया भाई, सिमिलरली हमारे फाइनल आंसर ये आ गया सी की वैल्यू। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ 2 times this plus this इक्वल टू दिस देन फाइंड x प्लस एंड y। कुछ नहीं भाई, मैट्रिक्स इक्वेशन के टाइप का ही क्वेश्चन है ये, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे बेस्ड है, थोड़ा सा और क्वेश्चन है। देख लो, 2 times दिस मैट्रिक्स है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया सारे एलिमेंट से, 2 से, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा 6 हो गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा 8 हो गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा 10 हो गया, 2 को x से मल्टीप्लाई करा 2x हो गया, प्लस दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। अब फिर से हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे, ऐड करने के लिए क्या करते हैं, ऑर्डर चेक करते हैं, ऑर्डर सेम है कि नहीं, हाँ भाई सेम है, 2/2 है, ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है, ठीक है भाई। अच्छा, दिस अब क्या करेंगे, सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, 6 को 1 से ऐड करा, 8 को y से ऐड करा, 10 को 0 से ऐड करा और 2x को 1 से ऐड करा, कर दिया भाई। अब क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कब एग्जिस्ट करती है, जब ऑर्डर सेम हो, तो हाँ भाई ऑर्डर तो सेम है, तो ठीक है, इक्वालिटी होंगे कैसे, सारे एलिमेंट्स मतलब को सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो x 8 प्लस y जो है इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 0, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 0 कर दिया हमने, यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। उसी तरह 2x प्लस 1 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 5, इसे हमने इससे इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू 2 आ गई, तो फाइनली आवर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -8। दिस इज आवर फाइनल आंसर। Next question is given as find the value of lambda, a non-zero scalar, if lambda times this matrix plus 2 times this matrix equal to this। अब इसको थोड़ा स्मार्टली करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल बच्चों जैसा नहीं करते, थोड़ा स्मार्टली करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे करते हैं, वो अभी कोई बहुत अच्छी बहुत टफ तरीके नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल है, और कुछ नहीं, अगर लॉजिकली सोचो तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो लेमडा टाइम दिस मैट्रिक्स को ऐसे ही सोच छोड़ दिया, प्लस 2 टाइम्स दिस था, तो हमने पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दी, 2 एक स्केलर है और ये एक मैट्रिक्स है, एक स्केलर को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, वो स्केलर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, कर दिया भाई, देख लो, 2 into 1 करा, 2 into 2 करा, 2 into 3 करा, सारे एलिमेंट्स लिख दिया हमने, इक्वल टू दिस मैट्रिक्स थी। अब क्या करना, ये जो मैट्रिक्स है इसको राइट हैंड साइड में ले गए, और तो कि राइट हैंड साइड में क्या ले आए तो क्या होगा, ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस कर दिया, दिस माइनस दिस, ठीक है, लैम्डा टाइम्स दिस रहा, लैम्डा टाइम्स दिस रहा इक्वल टू दिस माइनस दिस करा, तो 4 - 2 करा 2, 4 - 4 करा 0, 10 - 6 करा 4। उसी तरह 4 माइनस ऑफ -2 मतलब 6, 4 + 2 हो जाएगा ना। उसी तरह 2 माइनस ऑफ -6 मतलब 8। उसी तरह 14 - 4 इक्वल टू 10, ठीक है, इक्वल टू दिस मैट्रिक्स हो गई। अब ऐसा करो ना, यहाँ लैम्डा एक स्केलर है, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन है इस मैट्रिक्स से, तो ऐसा करो इस मैट्रिक्स से भी कुछ कॉमन निकालो। कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स में से कॉमन निकालेंगे, क्योंकि अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही होती तो वो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होती है बारी बारी से। तो ऐसा करते हैं, जब कॉमन निकालना होगा ना तो सारे एलिमेंट्स में से कॉमन निकाल लेंगे, हाँ या ना? तो निकाल लो यहाँ से कॉमन, देखो सारे एलिमेंट में, देखो हमें 2 कॉमन बिल्कुल दिख रहा है, सीधा सीधा। अगर हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं सारे एलिमेंट्स में, तो देखो सारे एलिमेंट्स 1 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो 1 बचेगा, ये 0 का 0 ही रह जाएगा। 4 का सॉरी यहाँ पे 2 होना चाहिए था, 4 नहीं होगा, आई थिंक 2 होगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, 2 कर दो इसे। बाकी यहाँ पे आपका 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। अब देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल हो गया, इससे 4 को इग्नोर करना है, ये 2 है यहाँ पर, ठीक है, वो थोड़ी सी एरर रहेगी ये। तो ये मैट्रिक्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स हो गया हमारा। तो अब देख लो, अगर हम कंपेयर करें दोनों साइड, मैट्रिक्स इक्वल है, तो कोएफिशिएंट जो है, कोएफिशिएंट बोलो, कॉमन चीज बोलो, स्केलर बोलो, जो भी बोल सकते हो इसे, वो आपस में वो भी इक्वल होना चाहिए। तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी कैन से दैट लैम्डा इज इक्वल टू 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो चलिए आज हमने क्या क्या पढ़ा। वैसे मैं समझ सकता हूँ कि आज हमारी स्पीड थोड़ी अच्छी सी थी,
पर आई थिंक आप एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक अच्छे स्पीड में चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ना आज के डेट में टाइम बचाना बहुत जरूरी है। सेव योर टाइम। इसीलिए मैं ना यहाँ पे आपको पीपीटी लेकर आ रहा हूँ, ताकि चीज़ों को बिल्कुल कम से कम समय में, अब देखो मैंने क्या मुश्किल से 20-25 मिनट का लेक्चर होगा, इसमें मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, और कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे कवर हो गए। अब अगर मैं इन चीज़ों को लिख लिख के आपके सामने समझाता तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था लिखने में। तो मैंने क्या करा है, जो लिखने में टाइम वेस्ट होने वाला है उस टाइम को मैंने पहले ही वेस्ट कर दिया है, और आपके लिए बिल्कुल क्रिस्प सा टाइम है, छोटे वीडियो में बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले टॉपिक्स हैं, आपको मैंने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन में करा दिए। तो चलिए एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होती है? पहले क्या करते हैं, ऑर्डर चेक करते हैं कि दो मैट्रिसेस को अगर हम ऐड कर रहे हैं, दो या तो उससे ज्यादा मैट्रिसेस ऐड हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो मैट्रिसेस ऐड हो रही हैं उनके ऑर्डर सेम है या नहीं, अगर सेम है तब तो हम ऐड करेंगे, अदरवाइज मुंह पे ही मना कर देंगे भाई ऐड नहीं होंगी, एडिशन वैलिड ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐड कैसे करते हैं। ऐड करने का क्या तरीका होता था, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते थे। कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जो A11 है वो B11 के साथ ऐड होगा, जो A12 है वो B12 के साथ ऐड होगा, जो A13 है वो B13 के साथ ऐड होगा, एंड सिमिलरली सो ऑन। ठीक है, बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन क्या थी। कम्यूटेटिव थी, एसोसिएटिव थी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स था, इन तरह की चीजें थी। कम्यूटेटिव मतलब ए प्लस बी करा या बी प्लस ए करा, बात सेम होने वाला है। एसोसिएटिव मतलब ए प्लस बी पहले हमने ऐड कर दिया और उसके बाद उसमें सी ऐड करा, उसी और या फिर ये चीज जो इक्वल होने वाली है किसके, बी प्लस सी को पहले ऐड कर दिया, उसके बाद फिर उसमें ऐड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसमें। एडिट एग्जिस्टेंट एडिटिव इनवर्स मतलब कोई एक मैट्रिक्स ए है, उसमें उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना है। इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब कि उसमें एक ऐसी कोई मैट्रिक्स ऐड कर दें ताकि वो नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो सीधी सी बात है, वो जो एडिटिव इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव ए होने वाली है, क्योंकि ए एक मैट्रिक्स है और उसमें माइनस ऑफ ए अगर हमने ऐड करा तभी तो वो नल मैट्रिक्स के बराबर होने वाला है। फिर बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। इसके लिए ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम एक मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा स्केलर जो है उस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होने वाला है, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होने वाला है। ठीक है, बातें करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। वही चीजें थी, आपने देखा था के टाइम्स ए प्लस बी इक्वल टू के ए प्लस के बी। देख लो, और फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ। देख लो, ये के टाइम्स ए प्लस बी इक्वल टू के ए प्लस के बी। उसी तरह के प्लस एल टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू के ए प्लस एल ए। ठीक है, उसी तरह नेगेटिव मैट्रिक्स क्या थी कि हाँ भाई वो स्केलर जो है एक -1 कोई नंबर हो जाए, तो कोई एक मैट्रिक्स पे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नेगेटिव मैट्रिक्स होगी। मतलब कि नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स मतलब -1 से मल्टीप्लाई करा तो सारे एलिमेंट्स नेगेटिव हो गए अपने। ठीक है, अगर वो नेगेटिव थे तो पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव थे तो नेगेटिव हो गया। उसी तरह डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस क्या थे, जैसे हमने मैट्रिसेस को ऐड करा था उसी तरह हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारी मैट्रिसेस डिफरेंस का डिफरेंस फाइंड हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप लोग सपोर्ट करें हमें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को देख पाएँ और हमारे कंटेंट से अपना लाभ उठा पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।